सूरत तो सही है, मोदी ने बढ़िया बनवा रखी है योगी ने। किसानों का किसान भी सही है, जयंत के पीछे है। अब तो भाजपा में मिल गया वैसे भी, अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो 400 से भी ऊपर जाएगा। 400 ऊपर जाएगा। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं। कुछ नहीं है उसका यहाँ दिल्ला, अरे भीड़ तो बहुत कुछ नहीं, वैसे भीड़ है। भीड़ देख के आप कह सकते हैं कि मुआवजा मिल ही नहीं रहा किसानों को, मुआवजा मिल ही नहीं रहा किसानों को हैं। किन्नी मिलों में जो है किसानों के पैसे आज भी कहीं करोड़ अटके पड़े, वे मिलते ही नहीं। किसान तो पूरे देश में है, पूरे देश में है ना। जी जी। कितने स्टेट का किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, कितने स्टेट का है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कुछ पार्ट, और मेन कृषक जो है कुछ पंजाब का। इस बार हरियाणा वाले भी साथ नहीं दे रहे। अभी हरियाणा वालों ने आज बोला है कि हाँ छोटे भाई फर्ज निभाएंगे। स्टेट कितने हैं? अभी हरियाणा के कृषकों ने आज बोला है छोटे भाई फर्ज हम निभाएंगे। बिल्कुल नहीं है, दो पार्ट है। ये तानाशाही सरकार है, ये कहती कुछ है और करती कुछ है, तो इस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। इन्होंने वादा किया था कि हम जो है क्या नाम है, आप घर जाओ और हम क्या नाम है ये कानून जो है कैंसिल कर रहे हैं और तुम्हें वो है कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं बागपत के राजवंदना चौक पे। वही बागपत जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। आज हम यहाँ पे जनता की राय के लिए प्रस्तुत हुए हैं और जानना चाहते हैं कि इस वक्त का हालत में जिस प्रकार किसान आंदोलन और सत्ता का जो है उलटफेर जारी है, आइए इसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं बागपत के लोगों से। आज इस विषय पर उनकी क्या राय है? बाबूराम इस समय क्या चल रहा है, क्या राय है आपकी आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? किसान एक तरफ आंदोलन बैठा हुआ है, ठीक है, अपनी उचित एमएसपी की मांग के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? हम क्या कहना चाहेंगे, हाँ? किसान है, मांग रहे हो। आपके सामने कई प्रधानमंत्री आए, कई चले गए होंगे। प्रधानमंत्री बढ़िया है, हाँ? बढ़िया है, ऐसा ना आवेगा ना आया प्रधानमंत्री तो ऐसा किसानों पर क्या बोलना चाहेंगे आप? आगे नहीं आवेगा और अब लो नहीं आया। ये नहीं, किसानों को क्या कहना चाहेंगे? आधा किसान, पूरा देश के किसान इस समय जो है सड़कों पे है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहते हैं, जो तो कुछ आप भी तो किसान हैं। नहीं, किसान तो है, हम क्या कहें, हम तो बढ़िया शासन है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी इस बार कहें 400 को पार जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? हैं जी? मोदी जी इस बार बोला है कि 400 को पार जाएंगे, क्या जी। कहेंगे इस पर? हाँ, हो सके, हो सके। जयंत चौधरी इस समय जो है भाजपा का पाला पकड़ लिए है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जेंट बागपत में आ गया तो बागपत में तो क्या बोल रहे हैं? फिर मोदी तो उठे नहीं यहाँ से, मोदी का तो आदमी उठने का नहीं, तो जेंट रहेगा यहाँ से। आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को इस समय जिस प्रकार से जो है किसान हमारे जो है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इस समय किसान हमारे जो है उचित एमएसपी के मांग के लिए इस समय सड़कों पे, क्या कहना चाहेंगे? सूरत तो सही है, मोदी ने बढ़िया बनवा रखी है योगी ने। किसानों का किसान भी सही है, जयंत के पीछे है। अब तो भाजपा में मिल गया वैसे भी, अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो 400 से भी ऊपर जाएगा। 400 ऊपर जाएगा। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं। कुछ नहीं है उसका यहाँ दिल्ला, अरे भीड़ तो बहुत कुछ नहीं, वैसे भीड़ है। भीड़ देख के आप कह सकते हैं कि नहीं, सब हमारे यहाँ तो मोदी ही होगी। जी भाई जी, आप बताइए। इसमें भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इस समय जो है सड़कों पे है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ध्यान में नहीं पड़ा अभी, एक बार दोबारा से बताओ। मैंने कह रहे हैं भारत के जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषक सड़कों पे है अपने उचित मुआवजे के लिए। इस पर क्या कहना चाहिए? मुआवजा मिल ही नहीं रहा किसानों को, मुआवजा मिल ही नहीं रहा किसानों को हैं। किन्नी मिलों में जो है किसानों के पैसे आज भी कहीं करोड़ अटके पड़े, वे मिलते ही नहीं किसानों को हैं। किसानों की जो है फसल बर्बाद हो जाना, कभी उनका पैसा मिलता, कभी बाढ़ आ जा उनका पैसा नहीं मिलता किसानों को। मुआवजे के नाम पे भगाया जावे किसानों को, इस समय बताया जा कि किसानों को पैसा मिल रहा। आज सरकार की चौथी वार्ता विफल हो गई, आज शाम को फिर वार्ता है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? सरकार जो है किसान हितैषी या विरोधी है? किसान विरोधी सरकार है। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार जाएंगे। कभी जीवन में उतरा आज तक जितने देश में प्रधानमंत्री आए, किसान इतना उतरा क्या सड़कों पे जितना आज उतरा? अब से पहले भी उतर रहा था, 1-2 साल पहले, अब फिर उतर रहा। कभी किसान ट्रेन पे मर रहा, कभी किसान फांसी खा के मर रहा। तो किसान विरोधी सरकार है, किसानों के हित में सरकार है। आप बताओ।
किसान पता कितने किसान मरे हैं इस देश के अंदर हर साल? आज से पहले आंकड़े उठा के देख लो, जब से देश आज़ाद हुआ सबसे ज़्यादा इन 10 साल के अंदर किसान मरा होगा। इसमें मोदी जी जो है 400 पार के नारा दे रहे हैं। जयंत चौधरी भी आपके यहाँ मोदी जी के साथ हो गए, इस पर क्या कहना चाहिए? सिप्पा चल रहा है, ईवीएम का खेल है सब ईवीएम खेल है। भाई साहब तुम्हें पता नहीं है देश राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को आप किस तरह नजरिए से देखते हैं? है राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को किस नजरिए से देखते हैं? मैं जिस हिसाब से उनको प्यार अपार संभावना दिखती है। लोगों के दिलों में जो है राहुल गांधी का बहुत तगड़ा प्यार है। हमें भी राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा प्यार है। राहुल गांधी समझदार इंसान है, पढ़ा लिखा है, एग्रीकल्चर वाला इंसान वही है, ना कि मोदी। वही है जो आलू से सोना बना सकें, लोग तफरी काटते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी क्या मोदी जी के 400 के पार के ब्रेक लगा सकते हैं कि नहीं? मोदी जी लगा, देखो ऐसा है, राहुल गांधी जी मेहनत भी कर रहे हैं, मगर ईवीएम का खेल है, मोदी जी जीतते हैं। ईवीएम का खेल है, कैसे कह सकते हैं ईवीएम खेल? कॉन्फिडेंस है। एक बात तो बताओ, आप यहाँ खड़े, एक आदमी अमेरिका में खड़ा, आप क्या उससे बात नहीं करते फोन से? नहीं करते हैं। हो? अरे ईवीएम में क्या आपको कितनी फ़ोन की जानकारी है? आपको सारी जानकारी होगी। जब भी कुछ फंक्शन आपसे बच रहे होंगे, कुछ फ्यूचर आपसे बच रहे होंगे। ईवीएम मशीन जो है निर्वाचन आयोग के अंडर में है, हमारे अंडर में तो नहीं है। तो यार क्या है वो? इलेक्ट्रॉनिक ही तो है। क्या काम नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉनिक में? आप क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है? मेरा नाम शाहरुख मलिक। यहीं के रहने वाले? हाँ, यहाँ के। इलेक्ट्रॉनिक में क्या नहीं हो सकता? कभी खोल के देखी आपने? हमने देखी? किसी जांच के लिए दिखा दिया, सरकार इनकी जांच के लिए दिखा देंगे, माननी तो पड़ेगी। जी क्या नाम है आपका? विकास चौधरी। विकास चौधरी। इस समय भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषकों की स्थिति, भारत आके आधी कृषक इस समय जो है रोडों पे है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसान तो पूरे देश में है, पूरे देश में है ना। जी जी। कितने स्टेट का किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कितने स्टेट का है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कभी कुछ पार्ट, पर मेन कृषक जो है कुछ पंजाब का। इस बार हरियाणा वाले भी साथ नहीं दे रहे। अभी हरियाणा वालों ने आज बोला है कि हाँ छोटे भाई फर्ज निभाएंगे। स्टेट कितने हैं? अभी हरियाणा के कृषकों ने आज बोला है छोटे भाई फर्ज हम निभाएंगे। बिल्कुल नहीं है, 2 फाड़ है बात। और पूरा जब ये आप ये देख लो कि कितने परसेंटेज हैं भारत के अंदर किसान, सिर्फ 2 ही स्टेट लग रहे हैं, तो ये ज़्यादा लंबा तो मेरे हिसाब से तो चलने वाला है नहीं। जैसे कि भारत सरकार की चौथी जो है वार्ता आज विफल हो गई। अभी शाम को 5 बजे फिर वार्ता है, उस पर क्या कहें? इतने आदमियों तो थोड़ा किसान अपने उचित मुआवजे लेकर है, इस पर क्या करें? मुआवजे क्या कहें? भाई देखो, ये तो सरकार बताएगी, मैं तो खैर इस पर कोई अपनी राय। अच्छा, मोदी जी इस बार जो है 400 पार जो है एक तरफ नारा दे रहे हैं और एक तरफ जो है राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? 100% 400 पार है, 100% 400 पार है। 100% 400 पार है। अगर इस बार भी नहीं हुए तो शायद आगे कभी होंगे भी नहीं। बागपत में क्या स्थिति है इस समय? जैसे बिल्कुल 100%। अब जयंत चौधरी भी भाजपा के पास बिल्कुल रालोद बिल्कुल खुल के आएगी, जीतेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम शफीक अहमद सलमानी है जी। इस समय जो है भारत की जनता जी, आधा से ज़्यादा, भारत जो है कृषि प्रधान देश है और कृषकों की स्थिति आप देख लीजिए रोडों पे है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो किसान हकदार तो हैं, किसान और अपने हक के लिए लड़ रहा है, लड़ना भी चाहिए कोई भी हो, लेकिन उनको वादा किया था कि 2024 तक दुगनी आय कर देंगे, लेकिन वो सिंगल एसपी, हाँ एसपी मिनिमम समर्थन मूल्य, सिंगल भी नहीं रही उनकी, तो आदमी मरता क्या नहीं करता। ये तो इनका मजबूरी है, क्या करें इससे ज़्यादा भी। अब तो ये मजबूरी तो 700 किसान मर चुके थे वहाँ पर। चौथी वार्ता जो है, सरकार की चौथी वार्ता विफल हो गई। आज शाम 5 बजे फिर एक वार्ता रखी है, इस पर क्या कहना चाहिए? वार्ता तो होती रही, विफल होती रहेंगी, लेकिन ये मानेंगे नहीं बिल्कुल। ये हरदम सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये कहती कुछ है और करती कुछ है, तो इस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। इन्होंने वादा किया था कि हम जो है क्या नाम है, आप घर जाओ और हम क्या नाम है ये कानून जो है कैंसिल कर रहे हैं और तुम्हें वो कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका, कोई लालच कोई नहीं। इस समय जो है मोदी जी जो है अभी अधिवेशन उनका हुआ था, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने बोला इस बार 400 के पार इस बार। और एक तरफ राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, अगर मोदी जी इस बात के लिए कह रहे हैं कि 400 पार, तो मैं ये समझ रहा हूँ इलेक्शन कराना तो बेकार है। इलेक्शन ही मत कराओ तुम, एक तरफा क्या नाम है अपने ईवीएम मशीन तरफा अगर आपने हाँ अगर तुम 400 पार करें, 543 हैं, अपने क्या नाम है इलेक्शन खत्म कर दो, क्या नाम है विपक्ष खत्म हो जाएगा, पार अपना आप हो जाएंगे।
और क्या। आप क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी उनके जो है 400 पार पे ब्रेक लगा पाएंगे? नहीं, वो तो ब्रेक लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ऐसी बात नहीं है भाई। आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाला है, क्या नाम है, कोशिश करने का काम इंसान का काम है, बाकी सफल उनका हाथ में, कुदरत के हाथ में है। अच्छा, इस समय जो है बागपत की राजनीति की जो है एक अलग मोड़ पे है। कुछ समय पहले तक जो जयंत चौधरी जो इंडिया के गठबंधन के जो है वो थे, हिस्सा थे, अब उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है जी। इस समय यहाँ की राजनीति किस मोड़ पे है? देखो जी, भारत रत्न मिलना चाहिए था चौधरी चरण सिंह को। जी जी। हाँ, लेकिन बहुत पहले मिलना था। आज मिला, चुत्तड़ पिटवा के जयंत चौधरी ने भारत रत्न ले, तो मैं तो ऐसा अच्छा नहीं समझ रहा बिल्कुल। इधर हमारे जो चौधरी अजीत सिंह जी का सामान, चौधरी चरण सिंह का सामान बाहर फेंक दिया था कोठी से। हमारे जो किसान थे, हमारे चौधरी भाई हैं वहाँ मुरादनगर में, उनको चुत्तड़ पीट दिए थे। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ, इसे रतन मतन में तो कुछ रखा नहीं है। रतन तो उनका हकदार था, उनका हक अब से पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस स्थिति में नहीं है जो जिस स्थिति में उन्होंने समझौता का। लेकिन लोकदल ख़त्म हो चुकी यहाँ से, ये सब भाजपा का होल्ड हो गया इस पर। अच्छा, आप कह रहे हैं लोकदल यहाँ से खत्म हो गई? अभी खत्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। कैसे भाई ये सब जो 60% तो क्या नाम है लोकदल पे था जाट, और 40% बीजेपी में था। अब 60 का ये 100 का 100% बीजेपी में चला गया। ये किस दिन निकाल के दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देंगे जयंत को। मतलब आपकी राहुल गांधी की जो है वो, राहुल गांधी की न्याय यात्रा किस प्रकार देखते हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, देश हित में। राहुल गांधी के साथ हैं कि विपक्ष में? नहीं, साथ हैं उसके साथ में, बिल्कुल साथ में, अड़ के साथ में है जी। धन्यवाद जी। बताइए, इस समय जो है बागपत की राजनीति ने करवट ले ली है। जो कभी जयंत चौधरी इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, आज वो एनडीए में शामिल हो गए। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सरकार में रहेंगे तो कुछ काम करेंगे, सरकार से अलग रह के कुछ काम नहीं कर सकते थे ना। अब जयंत चौधरी जी का गढ़ है तो अभी तो कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव है, अभी आप कैसे कह सकते हैं सरकार में यही सरकार आएगी? नहीं, यही आएगी सरकार, यही आएगी। इतने दावे के साथ आप कह सकते हैं सरकार यही आएगी? इसलिए कह रहे हैं कि हम तो मार्केट में रहते हैं ना, हमें पब्लिक का रुझान पता चल जाता है कि किस तरफ रुझान है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका कुछ मतलब नहीं है। जिस प्रकार से उनको जन समर्थन मिल रहा है, नहीं, वो जन समर्थन अगर वोट समर्थन में बदले तो जब है बात, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक तो आई जाती है नेता को देखने के लिए, कोई बड़ा नेता आता है तो पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। इस समय देश में इतना असंतोष है, एक तरफ कृषक हमारे जो है रोडों पे है, ठीक है, वो तो बात चल रही है मोदी जी। आज चौथी चरण की वार्ता जो है विफल हो गई, आज 5वां चरण बात होनी है, अभी तक नहीं बन पाई। 2 साल पहले भी उन्होंने सड़कों पर इतने दिन तक बैठे रहे, अब कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि अब बन जाएगी? नहीं, बन जाएगी, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी है, मुमकिन है जी। आपका नाम? मुनीर खान। जब 300 का सिलेंडर 1200 में बिक सकता है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, समझ गया जी? हाँ, इतने ईवीएम रहेगी, इतने सब कुछ मुमकिन है जी। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो यहाँ अरबों खरबों रुपये खर्च होता है इसमें, क्या नाम है, इलेक्शन के नाम पे, ये गरीब जनता का चूसा हुआ टैक्स के रूप में है, जो इलेक्शन में लगता है, खर्च होता है। तो अगर 400 पार कर रहे हैं तो इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, बिना इलेक्शन के इनको सरकार चलाने दो। नहीं, अगर सिलेंडर महंगा, सिलेंडर अगर महंगा हुआ है तो ऐसी मजदूरी बढ़ी है, मजदूर की यदि मजदूरी भी तो बढ़ी है। यदि यही बात है तो फिर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता, समझ गया जी? मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन बंद कर देना चाहिए, रेल बिक गई, लोकतंत्र जो है बिक गया हवाई अड्डा, समझ गया जी? तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बेचने के साथ साथ खरीदा भी है इन्होंने, जो बात है मैं इससे सहमत हूँ। बेका है, अगर इन्होंने तेल बेच दी, रेल बेच दी है, और क्या नाम है, ये हवाई अड्डे बेच दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन खरीदा भी है। जैसे मीडिया खरीद ली, क्या खरीदा? जैसे मीडिया खरीद ली, सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया, अच्छा जी, ये सारी चीज़ें खरीद ली। नहीं, अभी DY चंद्रचूड़ ने इतना जो है क्रांतिकारी निर्णय कई उनके आए, इतने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है निषिद्ध कर दिया, वैध कर दिया। इसमें कैसे कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुनो मेरी बात को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी तो अच्छे आदमी हैं, इतने ये हैं चंद्रचूड़ जी, तो इनसे उम्मीद है, बाकी और से तो कोई उम्मीद है नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, इनसे तो उम्मीद है जी, उपस्थित हूँ बागपत में जी, कुछ बोलना चाहते हैं? पहले भी आए बागपत में? कभी नहीं, पहली बार आए। अब से अगर आप 2014 से पहले अगर बागपत में आप आते तो आपको यहाँ सड़क नहीं मिलती, यहाँ गड्ढे ही गड्ढे थे। विकास हुआ है, विकास हुआ है बागपत का, ये सब लोग खड़े हैं, ये बता देंगे, ये लोग खड़े हैं। विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर का
रोजगारी, बेरोजगारी, शिक्षा पे कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं, उस पर नो। भाजपा राज नहीं, 10 साल उस की पर जो शासन का पूरा होने वाला उस है, पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, सॉरी। इस पर कमेंट नहीं। आप बताइए। भ्रष्टाचार कम हुआ है, गुंडागर्दी कम हुई है, ठीक है ना। और अब बेरोजगारी दर पे क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा पे क्या कहना चाहेंगे? सर बेरोजगारी दर तो जब कांग्रेस का टाइम था, जब भी देखिए जब भी बेरोजगारी थी। पर बेरोजगारी तो इसमें 4% बढ़ गई है। सर ये तो जो है अब कोई गड्ढा खुदा हुआ है तो भरने में टाइम लगेगा। मोदी जी आए हैं आप 10 साल जो है कांग्रेस की, 10 साल जो है कांग्रेस के शासन का और 10 साल इनके पूरे होने वाले हैं, इसको अगर कंपैरिजन करेंगे इसके, तो बताइए आप कहाँ पे अपने आप स्टैंड पाते हैं? मैं तो मोदी जी के साथ हूँ। ये शिक्षा पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, नौकरी पे बात नहीं करते। अच्छा जी, सिर्फ विकास पे बात करते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करी जाए, अभी 5 लाख का बीमा आपको फ्री मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आपका सारा कुछ फ्री में चल रहा है। आयुष्मान कार्ड जो हमारा मोदी जी ने किया है, क्या आपसे पहले किसी ने भी इस तरीके की योजना लाए हैं? क्या लाए हैं इससे पहले? नहीं लाके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं आया है। आप देखो, आयुष्मान पे भी पता चलेगा जब ये क्या नाम है हट जाएंगे, ये घोटाले सब सामने आ जाएंगे। ये हाँ, घोटाले सब सामने आ जाएंगे। जितना बड़े घोटाले ये नोटबंदी में समझे नहीं? हाँ, पहले लाइनों में लगते थे, लाइन में लगता कितना का मिलता था? आप 700 रुपए का मिलता था। लाइन पे भी 700 रुपए बिकता था, 1200 रुपए 1200 में नहीं बिका, आज तक नहीं बिका, आज तक नहीं। गलत, बिल्कुल बिल्कुल बिका। सिलेंडर ब्लैक होता था पहले, सिलेंडर ब्लैक होता था, अब ब्लैक नहीं होता। 600 रुपए का मिलता, आपने कहा ना भी ब्लैक होता था। 300 रुपए का सिलेंडर था, 600 में मिलता था ब्लैक सा, लेकिन आज एक नंबर में 1200 रुपए मिल रहा है। अच्छा, फिर इनके पास सिर्फ जो गरीब इनके लोग पास हैं, लड़ाने एक मिनट, जो गरीब लोग हैं उज्ज्वला योजना के तहत उनको 300 रुपए सब्सिडी भी मिल रही है, ठीक है ना। उसको नहीं कोई बताने का, ठीक है ना। मोदी जी ने नहीं, मोदी जी ने बहुत कुछ भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता भ्रष्टाचार खत्म होगा, ठीक है ना। एकदम से सारी चीजें होती है। क्या कहना चाहेंगे? इनके ये पास कह रहे हैं भ्रष्टाचार मोदी ने तो खत्म छोड़ कर दो, दिया। क्या कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। ऐसा नहीं आप होता। क्या कहेंगे भ्रष्टाचार पे? आप क्या कहेंगे? जी, भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त हुआ है, ऐसी बात नहीं हुआ है। आप ये देखिए, माफिया आज कहाँ है? जब राहजनी होती थी कहाँ हो रही है? आप ये एक काम बताइए किसमें क्या नहीं हो रहा है, बताइए आप इस चीज को। सरेआम कत्ल करके तेरा दावा या रिहाई तेरी जेब में है, शायद मेरी मुंसिफों की कीमत। बदमाशी खत्म हुई ना होगी, समझे नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। एक बदमाश बने 2 पैदा हो जा, समझे नहीं? हाँ, और सिर्फ आज बीजेपी ने क्या काम करा? भाई से लड़ाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम कराने का काम किया, शमशान घाट की, कब्रिस्तान की, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया इन्होंने। विकास की बात नहीं हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। विकास करना नहीं हुआ है। चारों आप विकास कर रहे हैं अपना ये। चारों तरफ ये आज हाईवे चल रहे हैं, चारों तरफ आज हाईवे है। मेरी बात जहाँ सुनो। आपको जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, आज 8 कोई घंटे में आप पहुंच जाते हैं। गलत आदमी तो सभी पार्टियों में है। क्या बीजेपी में कोई गलत आदमी ने आज तक उस पर रेड पे क्यों नहीं पड़ी? ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ा? विपक्ष वाले गलत हैं ये। आज बीजेपी इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, विपक्ष वाले ही क्या गलत है? विपक्ष वाले गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे विपक्ष वाले गलत है। जो गलत है उसके ऊपर छापा पड़ रहा है, सब प्रूफ भी हो रहा है। आप ये बताइए, अगर किसी के ऊपर छापा पड़ रहा है और वो प्रूफ हो रहा है तो उसके लिए सजा भी मिल रही है उसको। ऐसे ही नहीं है किसी को कहा जा सकता बिना प्रूफ के। आप ये बताइए, बिना प्रूफ के कोई किसी को कैसे भेज देगा? सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, आपने देखा। यहाँ पे चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ उसमें भी एक को सजा मिली, उसने बैलेट पेपर पे क्रॉसिंग की, सजा मिली। न्यायपालिका है, न्याय पे विश्वास है आपको? नहीं है? पहले आप ये बताइए, आपको न्यायपालिका पे विश्वास है या नहीं है? तो वो न्याय आप कैसे खरीद सकते हैं? आपने भी कहा था कि न्याय खरीद लिया गया है, कैसे खरीद लिया है? आप इस चीज अरे रात न्याय कैसे खरीद देंगे? सुन, न्याय कैसे खरीद लिया? अरे वो मजिस्ट्रेट साहब ने क्या ऑर्डर करा था, उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिया था। किसका? पंजाब में जो सुप्रीम कोर्ट में था वो। किसने कर दिया? सरकार ने। ट्रांसफर किसके हाथ में होता है? गलत कह रहे हो आप। और किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। ऐसा नहीं होता है। और किसके हाथ ऐसा नहीं में? होता है। बताओ किसके हाथ मैं में? कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता जैसे मैं आप कह रहे हो। कोई बात नहीं, सरकार का- मुद्दों पे बहस करिए, हाँ। मुद्दों पे बहस करिए। समझ गए? नहीं, इन्होंने तो सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, नहीं, देखो सुनो एक मिनट। जो सही बात है। आज हिंदू मुस्लिम गेहूं मिल रहा है फ्री, किसान क्यों फिर सड़कों पे हैं? किसानों की तो मसला फ्री। मैंने बताया आपसे, मोदी जी हैं तो हो जाएगा मसला हल। अब चौथी वार्ता जो समाप्त हो गई है, कब तक वेट वार्ता करें? फिर होगी। किसानों पे लगातार आंसू बमबाजी की जा रही है, लगातार उनको जो है वहाँ भगाया जा रहा है। पूरी जो है दिल्ली बैरिकेटिंग कर दी गई है। देखो, रोड जाम करना कोई अच्छी बात है क्या? रोड कील लगानी अच्छी बात है। तो रोडों जब पे। पब्लिक को परेशान नहीं, शांतिपूर्वक, अगर किसान जो है शांतिपूर्वक जो है दिल्ली कूच करना चाहते थे। देखा था शांतिपूर्वक कितना अच्छा किया था कि जो है लाल किले पे चढ़ गए थे किसान। ये शांतिपूर्वक था। बीजेपी वाले पकड़ा गया था वो, उसमें नहीं, लाल किले पुलिस पे चढ़ नहीं, गया था कोई वो। बीजेपी वाला नहीं वो पकड़ा गया। सरदार पंजाबी वो चढ़ा था वहाँ से, किसान कोई नहीं चढ़ा था वहाँ पर। अभी जयंत चौधरी जी की बात चल रही है, जयंत चौधरी जैसी जो फैसला लेंगे,
ठीक है ना, जिस तरह से किसानों से वो मिलेंगे और जयंत चौधरी जी जो है इस मसले को बीच का रास्ता निकाल लेंगे कुछ। जी ठीक है। ठीक है। यहाँ आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, किसानों के मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दे पर और भी अन्य मुद्दों पर। और हमारे साथ आप जो है बने रहिए, आगे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए द डिग बाइट पे।